अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे। हकीकी कामयाबी का मफ़हूम और ये जानने की कोशिश करेंगे कुरान पाक और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में असल कामयाबी क्या है। अक्सर हम कामयाबी को दुनियावी माल और दौलत, अहदे और शोहरत से मुंसलिक कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक हकीकी कामयाबी कुछ और है। आइए इस मौजू को गहराई से समझते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई जगह कामयाबी का जिक्र किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की उसने बड़ी कामयाबी हासिल की। इस आयत से हमें ये बात समझ में आती है कि असल कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में है। चाहे हम दुनियावी तौर पर कितने ही कामयाब क्यों न हो जाएं, अगर हम अल्लाह की रज़ा हासिल नहीं कर पाए तो वो कामयाबी हकीकी कामयाबी नहीं है। एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक वो कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, और बेशक वो नामुराद हुआ जिसने उसे खाक में मिला दिया। यहाँ अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि नफ्स की पाकीज़गी, बुरे ख़यालात और गलत ख्वाहिशात से ख़ुद को बचाना भी कामयाबी है। जब इंसान अपने नफ्स को कंट्रोल कर लेता है और अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे कर लेता है तो यही असल कामयाबी है। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया, जो शख्स दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो बिलाशुबा वो कामयाब हो गया। ये आयत करीमा हमें याद दिलाती है कि असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। अगर हम दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो वो हमें आखिरत में जन्नत की नेमतों से नवाजेगा। ये वो कामयाबी है जिसके लिए हमें अपनी कोशिशें और दुआएं मरकूज़ रखनी चाहिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, वो शख्स कामयाब है जो इस्लाम लाया, उसको रोज़ी काफ़ी मिली और अल्लाह ने उसे जो दिया उस पर कुनात की। इस हदीस से ये बात वाज़े होती है कि कुनात यानी अल्लाह की अता करदा नेमतों पर राज़ी रहना भी कामयाबी का हिस्सा है। जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और जो कुछ हमें मिलता है उस पर मुतमईन रहते हैं तो हम दुनियावी वो रूहानी कामयाबी दोनों पा लेते हैं। दोस्तों, कामयाबी की असल तारीफ़ कुरान और हदीस में हमें इस तरह समझाई गई है कि इंसान को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी चाहिए, अपने नफ्स को की पाकीज़गी का ख्याल रखना चाहिए और आखिरत की कामयाबी को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना चाहिए। अगर हम इन उसूलों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो यकीनन हम हकीकी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।